YouTuber Jyoti Malhotra has been arrested by Civil Lines Police in Hisar, Haryana on charges of spying in Pakistan. In a big update now, we're being told that Jyoti has been in contact with 3 Pakistani handlers during the blackout in Jammu region. She also visited Pahalgam 3 months ago. Javed Hussain is joining us for more on this story. Javed, more details continue to emerge in the Jyoti Malhotra case. Now news coming in that she was speaking with her Pakistani handlers through the blackout when it was on in Jammu. Also, she had visited Pahalgam quite recently. देखिए उदय, जो ज्योति मल्होत्रा है उससे लगातार कहीं न कहीं कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और देश की सेंट्रल एजेंसी की बात करें, सुरक्षा एजेंसी की बात करें या फिर स्टेट एजेंसी की बात करें, लगातार जो ज्योति मल्होत्रा है वो बता रही कि किस तरीके से पाकिस्तान में उसका कनेक्शन था और किस तरीके से पाकिस्तान के कौन कौन से अधिकारी उसके टच में थे और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के वक्त जो ब्लैकआउट हुआ था उस वक्त भी जानकारी मिली है कि उसकी भी कई बार जो है पाकिस्तान में बात हुई है और यहाँ के बारे में उसने जानकारी भी दी और बताया कि किस तरह का माहौल है। इस तरीके से ज्योति मल्होत्रा को भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान के लिए साजिश और दूसरी जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है और यूट्यूबर जो ज्योति है वो एक लंबे समय से यानी कि साल 2023 से ही वो दानिश से लगातार संपर्क में और दानिश के साथ वो आगे उसकी कई कनेक्टिविटी जो है पाकिस्तान की ISI की बात करें या पाकिस्तान की PIO की बात करें या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ के कुछ लोगों से लगातार जो है ज्योति मल्होत्रा की बात होती रहती थी और ज्योति मल्होत्रा जो आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा भारत के तमाम वो गोपनीय और सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन हैं वो पाकिस्तान को दिया करती थी। उसके अलावा पाकिस्तान में लगातार उसको वीज़ा इजीली मिल जाना, उसके बाद इस तरीके से पाकिस्तान में उसके पूरे प्रोटोकॉल्स और पूरे एक VVIP ट्रीटमेंट मिलना, वो कहीं ना कहीं जो है एजेंसी जो है इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गई थी और उसके बाद लंबे समय से ज्योति मल्होत्रा पे पूरी तरीके से नज़र बनी हुई थी और आखिरकार एक बार जब पूरे इनपुट को डेवलप किया गया उसके बाद उदय जो है ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में ये कि ज्योति बने रहिए आप हमारे संग, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। As officials continue to grill Jyoti Malhotra, sources reveal that she did not express any regret during the interrogation, asserting she did not commit a mistake. So she's refused to reportedly, regret anything, Javed, during her interrogation. बिल्कुल, जो सोर्सेज हैं और जो हिसार पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया कि पूछताछ के दौरान जो ज्योति मल्होत्रा है उसको किसी तरह का कोई भी अफसोस या किसी तरह की कोई भी गलती महसूस नहीं हो रहा है। उसका कहना है कि कुछ मुझे किसी तरह की कोई गलती नहीं लग रहा है, ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलत किया है। इसका मतलब साफ है कि ज्योति मल्होत्रा को पूरी तरीके से पता था कि पाकिस्तान उससे क्या चाहती है और जिस तरीके से हाल ही के दिनों में 2023 में जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में दाखिल हुई थी वहाँ एक प्रोग्राम को लेकर, उसके बाद से वीज़ा को लेकर, क्योंकि वो उसका एक यूट्यूब चैनल था, फेसबुक पे भी उसके पेजेस थे जो कि देश और विदेश में जो तमाम जगह हैं उसको दिखाने का उसका एक अपना एक अलग जी। मगर स्पष्ट क्या हो पाया जावेद कि वो पहलगाम किस वजह से गई थी? क्या ये भी स्पष्ट हो पाया कि ब्लैकआउट के वक्त क्या कुछ बातचीत वो कर रही थी? देखिए, ब्लैकआउट के वक्त भी जानकारी मिली है, जैसे कि मैंने आपको बताया होता है कि ब्लैकआउट के वक्त भी कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के जो कुछ लोग थे जिनसे संपर्क में थी और वो ब्लैकआउट को लेकर वो जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ब्लैकआउट हुआ है, क्या माहौल है। जम्मू की अगर बात करें, पुंछ की बात करें या फिर हम कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो लगातार भारत के LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो अटैक कर रहा था उसको लेकर इस तरीके का जो माहौल था उसको लेकर भी जो ज्योति है जानकारी मिल रही कि वो पाकिस्तान के कुछ लोगों से और अधिकारियों से टच में थी और उन्हें लगातार इसकी जानकारी दे रही थी। पहलगाम को लेकर भी बताया जा रहा है कि पहलगाम अटैक से पहले कुछ महीने पहले ज्योति कश्मीर गई थी, उसके बाद वो पहलगाम वहाँ पे घूमी थी, उसने वहाँ पर कई वीडियोज भी बनाए थे, उसने उस वीडियोज को भी शेयर किया था। अब ये एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही कि क्या पहलगाम अटैक से पहले ज्योति का पहलगाम घूमने जाना महज इत्तेफाक है या उसके बाद फिर उसका पाकिस्तान जाना। इसके पीछे
क्या मतलब है, क्या ज्योति का कुछ इन्वॉल्वमेंट था या क्या ज्योति ने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर किए जो कि कहीं ना कहीं इससे बैस्टर्न घाटी से जो घटना घटी थी 22 अप्रैल को, उससे कुछ इसका ताल्लुक है। इसको लेकर जो है एजेंसीज जो है, सेंट्रल एजेंसीज की बात करें या देश की सुरक्षा खुफिया एजेंसी, वो इसको जानने में जुटी हुई कि आखिर पहलगाम में क्या, पहलगाम को लेकर भी ज्योति ने कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो क्या उसने शेयर किया था या फिर वो महज इत्तेफाक है। लेकिन पहलगाम अटैक के पहले ज्योति का पहलगाम जाना और उसके बाद वहां से उसके बाद फिर कश्मीर पाकिस्तान जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं एजेंसी को पूरी तरीके से खटक रहा है और एजेंसी अब इस पूरे एंगल्स को लेकर भी ज्योति से जी, पूछताछ कर रही है। शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे संग जुड़ने के लिए।